जय श्री कृष्ण। नमस्कार। अध्यात्म के अध्ययन की श्रृंखला में आज के मांडुक्य उपनिषद की शुरुआत के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिलीप भाई कहेंगे यत्र योगेश्वर कृष्ण क्यों नहीं आया, लेकिन भगवत गीता नहीं है ये, इसलिए मांडुक्य उपनिषद है। अगले टाइम से प्रार्थना भी बदल जाएगी। ओके। ये भी कुछ एक्सरसाइज तत्वबोध के हमारे जो अध्ययन था उससे कुछ मिलती जुलती रहेगी और काफ़ी आनंददायक भी रहेगी। हमारे
हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उसमें हमने वेदों को प्राधान्य दिया। रादर हमारी संस्कृति है जो वेद प्रधान संस्कृति है। और सबसे प्रथम इस जगत में ज्ञान के रूप में वेद का प्रागट्य हुआ था। और वेद ऐसा कहे तो विद धातु से आया है जानना, यानी कि जानकारी, नॉलेज। और यह जो ज्ञान है वह हमारे पास बाकी के जो ज्ञान प्राप्त करने की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, संसाधन है, उससे प्राप्त नहीं हो सकता। वेद स्वयं ही एक अपने आप एक ज्ञान का स्रोत है और इसको श्रुति कहा गया है। ये बातें हमें पता है, फिर भी मैं थोड़ा रिकैप्चुलेट करना चाहता हूँ कि वेद को श्रुति कहा गया है क्योंकि वेद का इस ब्रह्मांड में प्रागट्य हुआ है, वेद मंत्रों का। और हमारे ऋषियों ने अपनी ध्यानस्थ दशा में इन मंत्रों को देखा है और इसलिए ऋषियों को मंत्र के दृष्टा कहा गया है। और ये हमारे जो रेगुलर जो मेथड्स हैं इन पद्धतियों से नहीं, लेकिन क्योंकि उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध था, सात्विक माइंड था, इसलिए ये वेद अपने आप उनके मनस्थल में उजागर हुए हैं। वेद अपौरुषेय हैं, किसी ने लिखे नहीं हैं, भगवान से ही प्रकट हुए हैं और भगवान ने ऋषियों के द्वारा ये वेदों को हमें दिए हैं। तो इन वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति यानी कि जो सुनकर जाना गया, हर्ड विजडम, HEARD, हर्ड विजडम, सुन के जाना गया है। और ये वेद मंत्र कर्ण परंपरा से हमें ऋषियों के पास से प्राप्त हुए हैं। तो ऋषि ने अपने शिष्यों को सिखाया, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनते सुनते ही ये परंपरा आगे बढ़ी और इसको इसलिए कर्ण परंपरा या तो श्रुति कहा गया है। वेद का साहित्य बहुत बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ इनमें से लुप्त हो गया और हमारे पास अभी जो अवेलेबल है, जो भी प्राप्त है, वह बहुत छोटा सा हिस्सा पूरे वेदों के में से हमारे पास है। कहा जाता है कि सामवेद के करीब करीब 1000 शाखाएं थी, उनमें से अभी मात्र 2 ही अवेलेबल हैं। यजुर्वेद में रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा ढूंढा है कि 1180 शाखाएं थी, उनमें से कुछ 100 जितनी शाखाएं अभी प्राप्त हैं। हमारे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वह गेय है, पद्य है, पोएटिकल फॉर्म में है। यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो प्रोस के फॉर्म में है, गद्य है। सामवेद के जो मंत्र हैं वो संगीतमय हैं। कहा जाता है कि संगीत की उत्पत्ति ही सामवेद से हुई है। और अथर्ववेद जो है वो अथर्व नाम के ऋषि ने लिखा हुआ है, उन्होंने रादर प्रकट किया है और इसलिए अथर्ववेद है।
ये वेदों को, चारों वेदों को हम ब्रॉडली, मोटा मोटा दो हिस्से में बांट सकते हैं, पूर्वांग और उत्तरांग, या तो वेद पूर्व और वेद अंत, वेदांत जिसको हम कहते हैं, शुरुआत और अंत। वेद पूर्व जिसको हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और वेद उत्तर जो है उसको, या तो वेदांत जो है उसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा या तो वेद पूर्व के जो सेक्शंस हैं वह खास करके कर्मकांड के बारे में बात करते हैं। कर्मकांड में रिचुअल्स की बातें हैं, ये सब बातें हम कर चुके हैं, मैं खाली उसको रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ आपको। कर्म का विभाग यानी कि हमें कुछ करना है, कृत्य करना है, एक्शन सेक्शन उसको हम कहेंगे। और वेदांत का जो पोर्शन है, उत्तर भाग है, उत्तर मीमांसा जो है, उसमें एक कर्मकांड की अहमियत नहीं है, लेकिन वह ज्ञान कांड है, या तो ज्ञान के ऊपर एम्फेसिस है उसमें। पूर्वांग में कुछ करने से फायदा मिलता है, और वेदांत में, उत्तरांग में कुछ जानने से फायदा मिलता है। तो वेदांत जो है वह ज्ञान कांड है, यानी कि नॉलेज सेक्शन है। और चारों वेदों में ये कर्मकांड और ज्ञान कांड है। हमें शुरुआत ज्ञान कांड से ही करनी है, और करते हैं, हमने भी किया है, क्योंकि हम भी हमारे दैनंदिन जीवन में पूजा अर्चना वगैरह सब कुछ करते हैं, वो सब कर्मकांड ही है, बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग। तो यह जो करने की क्रिया जो है वह कर्मकांड है। कर्मकांड यानी कि मात्र वो पूजा वगैरह करना वही कर्मकांड नहीं है। एनीथिंग दैट वी आर डूइंग विद दिस बॉडी, ये शरीर से हम जो भी कुछ करते हैं वो सब कर्मकांड है, और चारों वेदों में ये कर्मकांड है। तो ये जो कर्मकांड है उसको हम बेसिकली धर्म कहेंगे, और ये जो ज्ञान कांड है उसको हम अध्यात्म कहेंगे, अधि आत्मा, यानी कि आत्मा की तरफ जो हमें ले जाता है वो। सो दिस गिव्स अस ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। धर्म और अध्यात्म के बीच में यदि सीधा साधा फर्क यदि हमें को समझना है तो ये है, धर्म यानी कि वेदों का पूर्वांग यानी कि कर्मकांड, और वेदांत जो है वो ज्ञान कांड है। तो ये नॉलेज सेक्शन है। सो अध्यात्म और धर्म, लेकिन अध्यात्म में जाने से पहले धर्म का अनुष्ठान जरूरी है, क्योंकि धर्म के अनुष्ठान से हमारी चित्त शुद्धि होती है, और जब चित्त शुद्धि होती है तभी जाकर ये अध्यात्म हमारे पल्ले पड़ता है। नाउ भगवत गीता के हमारे अध्ययन में हमने देखा कर्म, भक्ति और ज्ञान, बराबर। पहले 6 अध्याय हमने ब्रॉड डिवीजन किया था। 6 अध्याय जो है वो कर्म योग है, बाकी के 6 अध्याय जो है वो भक्ति योग है, और लास्ट के 6 अध्याय जो ज्ञान योग है। कर्म योग में हमें कुछ करना पड़ता है, एंड इट इज़ एन एक्सपीरियंस, यानी कि हम करेंगे तो उसका हमें अनुभव होगा, उसकी हमें प्रैक्टिस होगी। और मान लीजिए कि योग है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई मैं योग को जानता हूँ, योग को करना पड़ता है। योग के जो आसन हैं या तो उसकी जो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, बराबर, यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह,
ये सब वी हैव टू प्रैक्टिस देम, और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी जानकारी प्राप्त होती है। मात्र पढ़ के योग नहीं हो सकता, यानी कर्म नहीं हो सकते। कर्म हमारा जो कर्म का जो विषय है वो। दूसरा है भक्ति। भक्ति में श्रद्धा होनी जरूरी है। बिना श्रद्धा के हम भक्ति नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हमें हमारे इष्ट देव की भक्ति करनी है, तो पहले तो हमारी इष्ट देव में श्रद्धा होगी तो हम भक्ति करेंगे ना। श्रद्धा नहीं है तो भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भक्ति के लिए श्रद्धा की जरूरी है। और ज्ञान में कुछ अलग होता है ये ज्ञान कांड में, और वो इट्स वेरी टिपिकल। इसमें हमें कुछ नया नहीं करना है, लेकिन हमारे जीवन के, दैनंदिन जीवन के, रोज बरोज के जो अनुभूतियां हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनका हमें विश्लेषण करना है। दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग आवर ऑर्डिनरी डे टू डे एक्सपीरियंसेस। और उनका विश्लेषण करते 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 हम इस अध्यात्म के मार्ग में आगे चल सकते हैं। ये जो मांडुक्य उपनिषद है उसमें भी कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज है। जब भी हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा। अध्यात्म हमें एक डेफिनेट प्रॉमिस देता है कि अध्यात्म के रास्ते पर यदि आप चलोगे तो ये संसार के जो दुख हैं, ये दुख से हमें डेफिनेटली निवृत्ति मिलेगी, दुख से हम बाहर निकल पाएंगे। इससे हमें शाश्वत शांति मिल सकती है, चिदानंद की अनुभूति हो सकती है। ये सब अध्यात्म से ही मुमकिन है। हमारे जो बड़े बड़े संत हो गए, उनमें आदि शंकराचार्य जी का नाम बड़ा है। हमारे यहाँ जो भी अध्ययन होता है वो सारे अध्ययन का हमारा जो बेस है, हमारी जो नींव है, वो आदि शंकराचार्य जी की रचना के ऊपर ही है। वी आर फॉलोइंग द कमेंट्रीज ऑफ आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी ने ये कर्म, भक्ति और ज्ञान, इसको इस तरीके से देखा है कि पहले कर्म करके चित्त शुद्धि करें, फिर भक्ति करके हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ें, परमात्मा में हमारी श्रद्धा बने। तो पहले कर्म में हम क्या करते थे, हमारा संबंध संसार से था एक्सक्लूसिवली, बाकी हम कुछ जानते ही नहीं थे। तो पहले संसार के साथ जुड़े रहते हुए हम जो कर्म करते थे, उन कर्मों को शुद्ध करने की प्रक्रिया हमें बताई गई धर्म के द्वारा। यानी धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो यह कर्म करने की हमारी जो पद्धति है उसमें बदलाव आएगा, चित्त शुद्धि होगी। धीरे 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 परमात्मा में प्रीति बनने लगेगी, परमात्मा की पहचान बनेगी, और वहाँ तक हमारे में द्वंद्व रहता है, यानी कि मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग हैं, बराबर। और फिर ये परमात्मा भी हमने भगवद गीता में देखा है कि सगुण साकार से लेकर, हमारे इष्ट देव से लेकर, धीरे 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 हम निर्गुण निराकार तक पहुँचते हैं। और निर्गुण निराकार जो है ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये रहा भक्ति का मार्ग, कि जिसमें हमें श्रद्धा के साथ ब्रह्म की पहचान करनी है। लेकिन यहाँ तक वो द्वैत रहता है, ड्युअलिटी रहती है। फिर धीरे धीरे जैसे ज्ञान हमारा बढ़ता जाता है, फिर हमें पता चलता है कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि। और यह जो हमारी प्रगति है वही है अध्यात्म।
सो अध्यात्म बेसिकली हमें हमारी सही पहचान कराता है. सो these are the 3 steps through which we progress. अभी वेदों का जो शुरुआत का जो पूर्वांग है जिसमें कर्मकांड है, उनको हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं. एक है कायिक. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट प्लीज. हमारे ये जो कर्म की सेक्शन है उसको हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं. एक है कायिक, जिसमें हम शरीर से कर्म करते हैं, जिसमें भगवान की पूजा करना, यात्रा करना वगैरह वगैरह. दूसरी पद्धति है वाचिक, यानी वाणी से करने वाले कर्म, जिसमें हम मंत्रों का जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, श्लोक बोलते हैं वगैरह वगैरह. तो ये वाचिक हुई. और तीसरी जो है वह मानसिक, यानी कि मेंटल एक्टिविटी. मेंटल एक्टिविटी में हम परमात्मा का ध्यान करते हैं. इसको उपासना कहा गया है. वन ऑफ द वेरी फेमिलियर मेंटल एक्टिविटी फॉर अस इज शिव मानस पूजा. बराबर, कि जो मानसिक पूजा करते हैं. रत्नई कल्पितमासनम हिमजल. तो इसमें हम शिव जी का ध्यान करते हैं, और जैसे ही शिव जी को ये सब पूजा हम कर रहे हैं, वैसे हम मानसिक तौर से उनकी पूजा करते हैं. तो ये है उपासना, जो मानसिक. तो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 एक्टिविटीज हम करते हैं. और ये तीनों एक्टिविटीज वेद के पूर्वांग हमें कहते हैं कि वे हमें कुछ न कुछ फायदा मिलता है उससे. और ये क्या फायदा देते हैं और इससे क्या बेनिफिट हमको मिलता है, तो ये बेनिफिट्स को भी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. अर्थ, काम और धर्म. हमारे जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बराबर, उनमें से पहले 3 जो हैं, अर्थ, काम और धर्म, यह हमें एक कायिक, वाचिक और मानसिक एक्टिविटीज से मिलते हैं. किसी भी प्रकार का अर्थ, यानी कि वेल्थ, संपत्ति, हमें सुरक्षा प्रदान करती है. बराबर, आपके पास धन आ गया तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं कि भाई बराबर पैसे अच्छे हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, जीवन हमारा आसानी से पसार हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह. हमारे पास संबंध अच्छे हैं, अच्छे अच्छे लोगों से हमारी पहचान है, हमारे रिलेशनशिप का सर्कल बहुत बड़ा है, तो भी हमें सुरक्षा महसूस होती है कि चलो भाई ज़रूरत पड़ने पर कोई न कोई हाजिर होंगे. यानी कमिंग बैक टू सेम थिंग, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये तीनों से हम सुरक्षित महसूस करते हैं. अभी एक बार हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे तो फिर हमें कुछ मौज मज़ा करने के लिए, आनंद के लिए भी कुछ साधन चाहिए, मनोरंजन चाहिए, रिलैक्सेशन करने के लिए कुछ चाहिए. बराबर, तो ये भी इन रिचुअल से मिलता है. और ये भी हो गया, पैसे कमा लिए, मौज मज़ा कर ली, फिर जिस लेवल पे अभी आजकल हम लोग हैं, पड़ाव पर हैं जीवन के, कि भाई चलो अभी कोई धर्म ध्यान करें, बराबर, पुण्य कमाएं. तो ये अर्थ और काम जो है वह यहाँ इस जीवन में, पृथ्वी लोक में हमें फ़ायदा देते हैं, फल देते हैं. और ये जो धर्म है वह पुण्य कमाकर हमें स्वर्ग लोक में ले जाता है. तो
जो कर्मकांड है वो कायिक, वाचिक, मानसिक, और ये हमें 3 प्रकार के फल देता है, अर्थ, काम और धर्म। अभी ये जो तीनों हमें मिलते हैं, धर्म, अर्थ और काम से जो फायदे मिलते हैं, इन सब में कुछ न कुछ क्षतियां हैं, देयर आर डिफेक्ट्स इन दिस। और ये खास ध्यान से सुनिए कि हमें जो भी कुछ मिलता है इस संसार में से, अब कोई भी कर्मयोग करो, बराबर, कायिक, वाचिक, मानसिक, कोई भी कर्म करो, आप सत्कर्म कर रहे हो, फिर भी इससे हमें धर्म, अर्थ और काम ही मिलता है, यानी कि यहाँ ही भुगतना पड़ता है। और इसमें 3 डिफेक्ट्स हैं। पहली डिफेक्ट है दुख मिश्रित तत्व, दुख जुड़ा हुआ है। जो भी हमें सुख मिलता है उस सुख के साथ कहीं न कहीं दुख का अंश है। बराबर है? याद है मुकेश जोशी की वो कविता, सुख दुखनी डबल सवारी? जिनको याद है, ट्राई टू रिकैप्चुलेट। तो ये दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं। सुख के पीछे दुख छुपा ही हुआ है और दुख के साथ सुख चलता है। तो दुख मिश्रित तत्व, ये सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है उसकी। क्योंकि हमें जो भी कुछ मिला, संपत्ति मिली, आनंद मिला, प्लेजर्स, बराबर, वेल्थ, प्लेजर्स, जो भी कुछ मिला, तो उसको पाने में भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको संभालने में भी मेहनत करनी पड़ती है, और कहीं वो चला न जाए उसकी फिक्र में भी हमें दुख होता है। बराबर? तो दुख मिश्रित तत्व, दुख तो है ही है। दूसरा है अतृप्ति करत्व। अतृप्ति करत्वम यानी कि हमें कुछ भी मिला उससे हमें संपूर्ण संतोष नहीं है। मान लीजिए कि मुझे बटाटा वड़ा बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम बटाटा वड़ा मिल गया, खाया, आनंद आया, मज़ा आया, बराबर। फिर ऐसा होगा थोड़ा और मिले तो अच्छा है, और भी मिला, 8-10 खा गए, फिर बोला आज बस बहुत हो गया, नहीं खाना है। लेकिन दूसरे दिन वापस उसके लालसा तो होती ही है। यानी दीज आर अनसेशिएबल वांट्स और अदर डिजायर्स, इसकी तृप्ति नहीं होती। तो ये अतृप्ति कर्तृत्व है। और तीसरा जो है दैट इज बंधकत्व। ये सारे सुख जो हैं वह हमारे लिए बंधन करता है, क्योंकि हम उनके ऊपर अवलंबित हो जाते हैं। वी बिकम डिपेंडेंट ऑन देम। वापस वही भगवत गीता की बात को याद करिए, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। कोई वस्तु आपको सुख देती है तो उसके ऊपर आपका अवलंबन आ जाता है। कोई व्यक्ति आपको सुख देता है या देती है तो उसके ऊपर हम अवलंबित हो जाते हैं। कुछ परिस्थिति हमें सुख देती है तो परिस्थिति के ऊपर भी हम अवलंबित हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगे कि ये चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। लेकिन इनमें से कोई इनफाइनाइट नहीं है, शाश्वत नहीं है। इसलिए जब भी ये जाते हैं तभी वो दुख ही देते हैं। हमारे सभी जीवात्माओं में एक अंदर से एक इच्छा होती है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि हम इस शरीर के अंदर बंधे हुए हैं और इस शरीर से हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो जीवन पद्धति है वह हमें इससे बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जा रही है। हम हमेशा रोज सांसारिक विषयों पर, यानी कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों पर
ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करते हुए चलते हैं। टिपिकल एग्जाम्पल जो हमारे मुंबई कर का होता है कि भाई 1 रूम किचन में रहते थे, फिर 1 BHK में गए, 2 BHK में गए, 3 BHK में गए, फिर रो हाउस चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। यानी कि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती ही जाती है। कोई भी वस्तु ले लो। इसी तरह व्यक्ति शुरुआत में जब भी हम प्रोफेशन में आए, हमारे लाइफ शुरू हुई, और जैसे ही शादी हुई तो एक पूरा सेट अपने आप जुड़ जाता है, जी वाला। शादी नहीं थी तब तक सिर्फ काका थे, मामा थे, फूफा थे। जैसे ही शादी हुई तो एक पूरा सेट अपने आप जुड़ गया, काका जी, मामा जी, फूफा जी, यानी ये पूरा झमेला साथ में आ गया। यानी कि वी वांट टू बी एसोसिएटेड विद मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में हम आना चाहते हैं। यानी कि जो भी सारी चीज़ें, जो डिपेंडेंसी जो है, आधार जो है, वह उसका बेस बढ़ता ही जाता है। हालांकि हमें कम करना चाहिए, स्वतंत्र होने के लिए इन सब से हमें छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर निर्भर होते जाते हैं। तो ये जो वेद का जो कर्मकांड का जो सेक्शन है, पूर्वांग जो है, उसमें जो भी विधियां बताई गई हैं कर्मकांड की, शारीरिक, शाब्दिक, मानसिक, इसके 3 फल जो हैं, अर्थ, काम और धर्म, ये सब में 3 प्रकार के दोष भी पाए जाते हैं। दुख भी मिलता है, अतृप्ति रहती है, और हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आधारित होते हैं। जो व्यक्ति समझदार है उसे धर्म के इस रास्ते से चलते हुए ये जो 3 क्षतियाँ हैं, ये डिफेक्ट्स हैं, इसके प्रति जागरूक होना है, और इस जागृति को ही हम वैराग्य कहते हैं। यानी हमारी डिपेंडेंसी वस्तु के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर जितनी कम होती जाए, इतना हमारा वैराग्य बढ़ रहा है, ऐसा समझ लो। संसार में सभी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे हमें तृप्ति नहीं मिलती, और कुछ खास प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको इसका पता चलता है और वे कुछ नया या तो कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो भौतिक चीज़ें हैं, इन भौतिक चीज़ों से भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, ऐसा भगवान ने भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा है। बराबर है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो कर्मकांड है, वेदों का जो पूर्व मीमांसा जो है, वह हमें इस डिफेक्ट वाले क्षतिग्रस्त सॉल्यूशन में ही ले जाता है। तो हम तो अभी इंटेलिजेंट हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये में कहीं कहीं हमारा भी नंबर लग जाता है, इसलिए तो हम भगवद गीता के क्लास में रेगुलरली आते हैं, नहीं तो आते नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे तो इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, इसी का अर्थ यह है कि हमारे में इस दुख मिश्रित जो अनुभूतियाँ हैं, उससे निकल के हमें कुछ ऐसा चाहिए कि ऐसी स्थिति कि जिसमें एक क्षतियों की का अस्तित्व ही न हो,
rather we are looking at something which can give us defect free solution. और वेद कहते हैं कि हाँ, ऐसा एक उपाय है। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में हमने सीखा था, इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यानी ब्रह्म की जिस दिन अनुभूति हो जाएगी उस दिन ये संसार के जो सारे दोष हैं वो सारे दोष से हम मुक्त हो जाएंगे। कठोपनिषद में ये जो दुख मिश्रित जो अनुभूतियां हैं उनको उन्होंने प्रेयस कहा है और मोक्ष है, यानी अर्थ, काम और धर्म ये प्रेयस में आएगा और मोक्ष जो है वो श्रेयस में आएगा। और इसलिए अर्जुन ने भगवद गीता में भगवान से श्रेय की प्रार्थना करी थी। ये श्लोक हम सब ने कंठस्थ कर लिया है, नहीं किया है तो कर लीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आप सबकी लिप मूवमेंट्स देख रहा था, लेकिन बहुत कम लोगों की लिप मूवमेंट मुझे दिखाई दी। इस श्लोक को कंठस्थ करना है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। एक व्यक्ति की लिप मूवमेंट्स मुझे कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रही थी और वो पल्लवी बहन की थी। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये रिसाइट कर रही थी, बाकी सब होठ हिला रहे थे। एनीवे लेकिन इस श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए प्लीज। अर्जुन ने परमात्मा से श्रेय मांगा है, यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हे प्रभु, जो मेरे श्रेय में है यह मुझे आप कहिए। वेद का जो पूर्व भाग है वह ये श्रेय की प्राप्ति के लिए बेकार है। जब भी वेदांत आता है तभी ये श्रेय की प्राप्ति की बात आती है और श्रेय हमारा है मोक्ष। और वेदांत हमें कहता है कि ब्रह्मन जो है, ब्रह्मा जी ने, और चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म वही मोक्षदायक है और वही मोक्ष है। और इसमें हमने जो आगे जो डिफेक्ट्स देखी वो क्षतियां नहीं है। लेकिन वेदांत हमें यह कहता है कि ब्रह्म को ढूंढने की कोशिश मत करना, सफलता नहीं मिलेगी। अभी हम काम, अर्थ, धर्म से भटक के आए, थके हुए, अरे यार થાકી ગયા, હવે આ બ્રહ્મનો જ આશરો છે, ચાલો હાશ કરીને બેસીએ। અને વેદાંત हमको कहे कि ब्रह्म को पाने की कोशिश मत करना, ढूंढने की कोशिश मत करना, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम ही ब्रह्म हो, तत्वमसि। हम खुद ब्रह्म हैं, कहाँ ढूंढोगे?
लेकिन हमने अपनी ओर देखना भूल गए। और वेदांत गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है, लेकिन हमने इसका स्वीकार करना स्वीकारा नहीं, यानी हमने इसको एक्सेप्ट करना हमें जचता नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को जीव मान के ही चला है और ये द्वैत हमने बनाए रखा है कि जीव और ब्रह्म दो अलग चीज है। मैं जीव हूं और ब्रह्म है। और वेदांत हमें कहता है कि भाई तुम ही वो ब्रह्म हो। और ये जो हमारा कंक्लूजन जो है कि मैं जीव हूं और वो ब्रह्म है, वो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार की वजह से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संसार में हमें असहायता दिखती है, क्रोध दिखता है, हताशा दिखती है, विषाद दिखता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल से इंग्लिश वर्ड्स, असहायता, हेल्पलेसनेस। कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रयत्न करते हुए भी वो बात बनती नहीं, तो वी फील हेल्पलेस। फिर क्रोध आता है, वी बिकम एंग्री। फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, हताशा आ जाती है, और फिर डिप्रेशन आता है, विषाद है। हमारे ये जो सारे साइकोसोमेटिक डिजीज़ है वो सब इस प्रक्रिया से गुजरते हुए ही होते हैं। हमने सोचा कि मैंने इतनी सारी मेहनत करी, मुझे इस साल तो प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। और प्रमोशन नहीं मिला, यू फील हेल्पलेस। फिर मैनेजमेंट के ऊपर गुस्सा आता है, दिस पीपल आर यूजलेस, दे डोंट हैव वैल्यू। फिर हताशा आ जाती है और डिप्रेशन आ जाता है। इसकी वजह से जीवन अर्थ शून्य हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, बोझ बन जाता है। और एक प्रकार આપણે કહીએ ને કે વેઠ જેવું લાગે, સ્ટ્રગલ, अननेसेसरी स्ट्रगल। और हम एक दयनीय स्थिति में आ जाते हैं, मिजरेबल जीव। तो हमारा रोज बरोज का जो भी अनुभव है इस संसार के साथ जुड़े हुए, तो हमें इसकी प्रतीति ये कराता है कि संसार खारो छे, संसार नकामो छे, संसार में मज़ा नहीं है, इसमें तो सब ऐसा ही है। और हमने अपने आप को असहाय महसूस करना शुरू कर दिया। हालांकि वेदांत हमें कहता है कि बात बिल्कुल इससे विपरीत है, उल्टी है। तो ये दो में से सच क्या? तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा, उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ से शुरू होती है हमारी आत्मखोज, सेल्फ इंक्वायरी। क्या हम दुखी जीव हैं, या तो हम वंडरफुल ब्रह्म हैं, सुंदर ब्रह्म हैं? और वेदांत ज्ञान के द्वारा हमें इस गुत्थी को, या तो इस प्रश्न के उत्तर की ओर ले जाता है। हमें कर्म से ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। धर्म, अर्थ और काम तीनों में क्षतियां हैं। हमें क्षति मुक्त जीवन जीना है, ये हमारा गोल होना चाहिए। और इसके लिए वेद कहते हैं कि ये तुम्हारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मोक्ष का होना चाहिए, जो चौथा पुरुषार्थ है। वेदांत ये मोक्ष पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, और या तो इसकी बात करता है। और वेदांत हमें एक बहुत
ठोस सत्य की ओर ले जाता है। रादर इट मेक्स अ शॉकिंग स्टेटमेंट कि ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि जिसको तुम ढूंढ सको क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्म हो। अभी ये दो बातें जो हैं, ये हमारा जो जन्म जन्मांतर का जो हमारा अनुभव है और ये जो वेद हमें जो कहता है, इसके बारे में क्या करें, तो यहाँ से आत्मविचार की, सेल्फ इंक्वायरी की शुरुआत होती है। अभी इसके लिए संसाधन क्या, साधन क्या। मान लीजिए कि आपको माइक्रोब्स की स्टडी करनी है, जीवाणुओं की स्टडी करनी है, तो आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। आपको मान लीजिए कि आकाश की, खगोल की खोज करनी है, तो आपको टेलीस्कोप चाहिए। यानी वी रिक्वायर एन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, कोई न कोई एक साधन हमें चाहिए जिसको हम प्रमाण कहते हैं। उस प्रमाण के द्वारा हम किसी चीज़ को खोज सकते हैं। तो यह आत्मा के बारे में जानने के लिए कौन सा प्रमाण हम उपयोग करें। अभी ये थोड़ा गहरा है, थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन समझने की कोशिश करिए। योर फुल अटेंशन इज नाउ रिक्वायर्ड। अहम ब्रह्मास्मि, इसकी अनुभूति कैसे हो। तो बेसिकली वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट और सम मीन्स टू अंडरस्टैंड दिस। और उसके लिए वेदांत की जो रीति है, पद्धति है, वह ये प्रमाण से हमें ले जाता है। और 6 प्रकार के प्रमाण वेदांत में बताए गए हैं। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, सीधा सीधा दिखता है या तो उसकी अनुभूति होती है, डायरेक्ट परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि गर्म है, बराबर, इट बर्न्स। दूसरा प्रमाण जो है वो अनुमान है कि भाई धुआं है तो वहाँ आग होनी चाहिए, राइट। कहीं दूर धुआं दिख रहा है तो आप सीधा कहे वहाँ आग लगी है। अब ये अनुमान प्रमाण है। फिर अर्थापत्ति, हमारे पास कुछ जो डेटा है, उस डेटा के ऊपर से हम कुछ अनुमान बांधते हैं कि भाई ये है। जैसे ये बारिश की फोरकास्ट हो रही है तो इतने साल की डेटा है हमारे पास, या तो वॉट एवर इट इज़, तो वेधशाला जो है हमें बताते हैं कि आज इतनी बारिश पड़ेगी। तो दैट इज अर्थापत्ति। फिर उपमान है, बेस्ड ऑन कंपैरिजन। एक दूसरे की कंपैरिजन हम करेंगे, भाई ये ऐसा है तो ये भी ऐसा ही होना चाहिए। और एक प्रमाण है अनुपलब्धि, यानी कि बेस्ड ऑन एब्सेंस, ये नहीं है तो ये होना चाहिए। यानी प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है, दिन नहीं है तो रात्रि है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये अनुपलब्धि। और छठा प्रमाण इंपॉर्टेंट है, वो शब्द यानी बेस्ड ऑन द वर्ड्स दैट वी यूज्ड, जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ये 6 प्रमाण में से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको खाली मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि वेदांत का जो उसकी जो कार्य पद्धति है, उसकी जो मेथोडोलॉजी है, उसमें कैसे चलता है, इसकी बात है। ये प्रमाण को हमको ज़्यादा लंबा साथ में लेकर चलने वाले नहीं है। सो डोंट स्ट्रेन योर माइंड इन ट्राइंग टू रिमेंबर देम। लेकिन ये 6 में से 5 प्रमाण ऐसे हैं जो आत्मविचार के लिए निकम्मे हैं, यूजलेस हैं, दे आर रूल्ड आउट। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वह तो हमारी इंद्रियों से हम भाप सकते हैं, और इंद्रिया की तो लिमिटेशन हमें मालूम है, इसलिए इंद्रिया जो है मात्र इस संसार की वस्तुओं को भाप सकते हैं, संसार को भाप सकती हैं। आत्मा को भापने के लिए इंद्रियों का कुछ काम नहीं आती, क्योंकि पूरी जो यूनिवर्स है अनात्मा है। अनुमान, अर्थापत्ति और उपमान, वो भी इनडायरेक्टली हमारे सेंस ऑर्गन से ही उसकी हमें अनुभूति होती है, इसलिए वो भी बेकार है।
अनुपलब्धि यानी कि ये नहीं है तो ये है, तो इसमें भी ऐसा है कि आत्मा नहीं है ऐसा, तो इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, इट इज़ ऑलवेज देयर, तो अनुपलब्धि भी बेकार है। यानी कि 5 प्रमाण तो हमारे निकल गए, खाली बचा शब्द प्रमाण, यानी बोला हुआ या तो बोले हुए या तो लिखे हुए शब्द। और ये जो शब्द प्रमाण है वह भौतिक या आध्यात्मिक, ये 2 हिस्से में बांट सकते हैं। भौतिक शब्द यानी हमारी सामान्य जो भाषा है, जो है हमें मिली हुई है, ये भी कुछ अंश तक, रदर बहुत बड़े अंश तक हमें काम नहीं आएंगी, क्योंकि ये भाषाएं भी इस जगत की ही, जो जगत जो अनात्मक जगत, अनात्मा जगत है, उसी को डिस्क्राइब करने के लिए उन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो आत्मा को जानने के लिए ये शब्द भी कुछ काम आएंगे नहीं। तो मात्र आध्यात्मिक शब्द ही हमारे काम आएंगे कि जिसके द्वारा हम अपने आप की पहचान बना सकें। तो ये जो आध्यात्मिक शब्द जो हैं, शब्द प्रमाण जो है, वह हमारे हाथ में एक ही चीज़ बची है, और वो है वेदांत यानी कि उपनिषद। तो उपनिषद में जो शब्द हमें दिए जाएंगे या तो बताए जाएंगे, वही हमें आत्म साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वह हमारे हाथ में लेंस देती हैं। अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। वी आर गेटिंग ए लेंस इन अवर हैंड, जिससे हम बाहरी चीज़, हमसे अलग कोई चीज़ को हम देख सकते हैं। वेदांत हमारे हाथ में आईना देता है, बाय विच वी कैन सी अवर सेल्स, वी कैन लुक एट अवर सेल्स, वी कैन टर्न अवर अटेंशन टुवर्ड्स अवर सेल्स। तो ये जो उपनिषद हैं वह एक खास प्रकार का आईना है हमारे लिए। ये शरीर मन किसी की भी बात नहीं करते, ये बात मात्र इसी की करते हैं कि जो हमारे अंदर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। चलिए, आई थिंक विल पॉज हियर। Okay, I think we'll pause here. This is the right point to pause. So, just to recapitulate what we have talked today. वेद परमात्मा से प्राप्त हुए, ऋषियों ने उनको देखा, दृष्टा थे, उन्होंने कर्णोपकर्ण अपने शिष्यों के द्वारा हमें दिया गया, इसलिए उनको श्रुति कहा गया। उसके बाद में जो भी आया वो सारी स्मृतियाँ हुई, क्योंकि वो याददाश्त से दिया गया है। तो जो पुराण वगैरह जो हैं वो सारी स्मृतियाँ हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ और काम जो है वह हमें भौतिक संपत्ति देते हैं, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देते। उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स है वो भी हमने देखी। वो डिफेक्ट से मुक्त होने के लिए और शाश्वत शांति और आनंद के लिए हमें आत्मज्ञान की ज़रूरत है, और ये आत्मज्ञान हमको वेदांत के द्वारा मिलेगा। वेदांत के जो अनुमान की जो छह बातें जो है हमने बताई, इनमें से मात्र जो शाब्दिक प्रमाण जो है वही हमारे साथ आने वाला है। शाब्दिक प्रमाण में भी भौतिक है और आध्यात्मिक है। भौतिक प्रमाण भी जो है वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक प्रमाण ही
हमें ले जाएगा। और हमारी जो मान्यता अभी तक की जो थी कि जिसकी वजह से वी आर फीलिंग दैट वी आर हेल्पलेस, वो मान्यता ये थी कि हमारे में जो द्वंद्व है, जो द्वैत है, मैं और ब्रह्म अलग हैं, जो जन्म जन्मांतर से ये बात को हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं और जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, गलत मान्यता की वजह से, जिसको भगवत गीता में इसको अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान की वजह से हम दुखी हो रहे हैं और इस दुख से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिए वेदांत ही हमें सहाय कर सकता है। और वेदांत एक बिल्कुल शॉकिंग स्टेटमेंट हमको देता है कि तुम्हें ब्रह्म की खोज नहीं करनी है क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्म हो। और ये मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इसकी अनुभूति कैसे हो, इसका नो हाउ हमें वेदांत से मिलेगा। दैट व्हाट वी कॉल इट एज उपनिषद। ठीक है, तो विल पॉज हियर। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।